हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में। एंड आज फिर एक नए टॉपिक में आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो आपको दिखाई दे ही रहा है। क्या ये एक बीमारी होती है या फिर हमारी लाइफ स्टाइल की एक गलती होती है। आइए समझते हैं कि ये होती कैसे हैं, इसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या वो हमारी बॉडी में होते हैं या फिर एक इन्फेक्शियस डिजीज है या फिर एक्वायर्ड डिजीज है जिन्हें हमने खुद अर्जित किया है। एक्वायर्ड और इन्फेक्शंस क्या होते हैं वो हमने देखा था। कॉन्जेलाइटल क्या होती है डिजीज वो भी हमने देखी थी जब हमने एड्स देखा था। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम इस नए टॉपिक की चर्चा करते हैं एंड शुरुआत करते हैं। देखते हैं ये पीसीओडी और पीसीओएस क्या होते हैं। सबसे पहले हम पीसीओडी के बारे में चर्चा करेंगे कि पीसीओडी क्या होती है। तो पीसीओडी जो होती है ये ओवेरियन डिसफंक्शन, ओवेरियन एक प्रकार का ओवेरियन डिसफंक्शन है वेयर फॉलिकल डेवलपमेंट इज डिस्टर्ब। यानी कि हमारी जो ओवरी होती है इसमें कभी कभी हमारी जो ओवरी होती है कभी कभी ये पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। इसमें जो फॉलिकल होते हैं, ये वाले जो फॉलिकल होते हैं, हमारी ये जो ओवरी होती है ये नॉर्मल ओवरी होती है। देन ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है, ठीक है, ये वाली जो ओवरी होती है ये तो नॉर्मल होती है। और जो इन्फेक्शियस ओवरी जो होती है डिस्टरबेंस उसमें हो जाता है, इमेच्योर जो ओवम वो बना लेती है, वो कौन सी होती है, वो कुछ इस तरीके से हो जाती है, ये पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है। यानी कि पीसीओडी में क्या होता है, ओवेरियन का जो डिसफंक्शन हो जाती है। हमारी जो ओवरी होती है, हमारा जो अंडाशय होता है उसमें क्या होता है, प्रति महीने एक ओवम बनता है। ये दो ओवरी होती है तो एक ओवम इस एक महीने में ओवम इसमें से बन जाएगा, फिर दूसरे महीने से ओवम दूसरी ओवरी से बन जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो ओवरी होती है उसमें क्या होता है, यानी कि हमारा जो अंडाशय होता है उसमें डिसफंक्शन हो जाता है, यानी कि उसका जो कार्य होता है वो पूरी तरीके से डिसफंक्शन हो जाता है। देन अचानक वो बहुत सारे ओवम बना लेती है, एक ही टाइम में बहुत सारे ओवम बना लेती है, लेकिन वो सारे के सारे इमेच्योर होते हैं। और वही जो इमेच्योर ओवम होते हैं वो क्या करते हैं, सिस्ट बना लेते हैं। पीसीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पीसीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, दिखाई भी नहीं देता होगा। पीसीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ओवेरियन डिजीज, ठीक है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पोली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, ओवेरियन का मतलब हो पता ही है कि ये हमारी ओवरी है, हमारा अंडाशय है, ठीक है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज यानी कि हमारा जो अंडाशय होता है, हमारी ओवरी होती है, उसमें बहुत सारी गठाने बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीसीओडी बोलते हैं। ये तो हो गई हमारी पीसीओडी की। पीसीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, होती कैसे है। तो हमारी जो ओवरी होती है उसका जो कार्य होता है ओवम बनाना, वो डिसबैलेंस हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी ओवरी में डिस्टरबेंस हो जाता है एक प्रकार का, जिसे हम बोलते हैं पीसीओडी। और उसी के चलते वो बहुत सारे इमेच्योर ओवम बना लेती है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं कि पीसीओएस, पीसीओएस क्या होता है, ए हार्मोनल प्लस मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम होता है। हार्मोनल और मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है विच इरेगुलर ओव्यूलेशन, मल्टीपल इमेच्योर फॉलिकल। इसमें भी क्या होता है, जब हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस होता है, वो एक प्रकार का सिंड्रोम होता है, हमारी ओवरी में मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होते हैं वो धीमा पड़ जाता है। इमेच्योर ओवम इसमें भी बनने लग जाते हैं, इमेच्योर जो फॉलिकल होते हैं वो इसमें भी बनने लग जाते हैं। इरेगुलर ओव्यूलेशन होता है, यानी कि ओव्यूलेशन का सही समय जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है उसके ठीक 14वें से 16वें दिन तक हो जाता है ओव्यूलेशन, लेकिन इसमें नहीं होता है, इसमें इरेगुलर होता है, कभी कभी 2-2 महीने तक भी ओव्यूलेशन इसमें नहीं होता है। पीसीओएस में मल्टीपल इमेच्योर फॉलिकल बनाती है पीसीओएस में हमारी ओवरी, रिमेनिंग इन ओवरी एंड अपर सिस्ट लाइक अल्ट्रासाउंड। जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हमारी जो ओवरी होती है उसमें ये छोटे छोटे ये है, ये है, ये है, ये बहुत सारे ओवम बन जाते हैं। यहाँ पर ये फॉलिकल है लेकिन कोई भी इसमें से मैच्योर नहीं है, यहाँ भी सारे के सारे
सिस्ट बन गए हैं। ये क्या होती है? पीसीओएस। पीसीओडी और पीसीओएस में ज्यादा अंतर नहीं है। पीसीओडी में एक प्रकार का डिस्टरबेंस हो जाता है हमारी ओवरी में, लेकिन पीसीओएस में क्या होता है? हार्मोनल प्लस मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस हो जाता है। हार्मोनल भी इम्बैलेंस हो जाता है और मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होता है वो भी इसमें बिगड़ जाता है। कैसे? एंड्रोजन हार्मोन की वजह से। एंड्रोजन क्या होता है? एंड्रोजन एक मेल हार्मोन होता है जो फीमेल में हो जाता है, फीमेल की ओवरीज पर अटैक करता है। उसके बाद इसका जो हमारी ओवरी का जो फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस में मुख्य अंतर क्या होता है। पीसीओडी क्या होती है? ये मिड मैनली लाइफस्टाइल रिलेटेड होती है। हमारी जो पीसीओडी होती है, यानी कि ओवरी का जो फंक्शन डिसबैलेंस हुआ है, किस वजह से हुआ है? हमारी लाइफस्टाइल से ये रिलेटेड होती है। ठीक है, विदाउट एक्सरसाइज, विदाउट योगा, या फिर हमारा खान पान बदल जाता है, उसकी वजह से पीसीओडी हो जाती है, वो एक लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती है। लेकिन पीसीओएस जो होती है वो क्या होती है? सर्वाइव सिंड्रोम होता है। पीसीओएस जो होती है वो सेवर सिंड्रोम होता है। कैसे? इंक्लूड मेटाबॉलिक इशू होता है, लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज रिस्क, यानी कि जिनको डायबिटीज होती है, इंसुलिन जिनका रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से या तो हमारा वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या फिर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ये एक सेवर सिंड्रोम होती है। इंसुलिन इंक्लूड क्या क्या होता है इसमें? हमारा जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है वो धीमा पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है किसमें? पीसीओडी में। आगे बात समझ में। डायबिटीज रिस्क, जिनको डायबिटीज होती है, अधिकतर जो लड़कियां पीसीओडी या फिर पीसीओएस से परेशान होती है, डॉक्टर के पास यदि जाती है तो उनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड से पहले उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस किया जाता है, इंसुलिन की जांच की जाती है, या फिर शुगर की जांच की जाती है, थायराइड की भी जांच की जाती है। किस लिए? अगर ये सिम्टम उसमें मिलते हैं किसी लड़की में, या तो उसको डायबिटीज होगी या फिर थायराइड होगा, तो वो समझ जाएंगे कि इसमें पीसीओएस तो होगा ही होगा। इसके बाद उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, और अल्ट्रासाउंड में जो हमारी नॉर्मल ओवरी होती है, ये है हमारा यूटेरस, और एक साइड हम बना लेते हैं, ये है हमारी नॉर्मल ओवरी। लेकिन जैसे ही अल्ट्रासाउंड उसका होगा तो उसकी ओवरी कैसी दिखेगी? रियल में कुछ इस प्रकार से, काफी बड़ी ओवरी, काफी बड़ी दिखेगी, और उसमें छोटे 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 फॉलिकल भी दिखेंगे उस ओवरी में। इस ओवरी में छोटे 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 फॉलिकल दिखेंगे। मेनली होती कैसे है ये? हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, देन इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, हमारा जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन धीमा पड़ जाता है उसकी वजह से भी पीसीओडी होती है, या फिर डायबिटीज रिस्क जिसमें होती है उसमें भी पीसीओएस हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से हमारी ओवरी दिखती है किसमें? अल्ट्रासाउंड में। इसके बाद कारण क्या क्या होते हैं? हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, एंड्रोजनस इंक्रीजेस, यानी कि ये जो एंड्रोजन्स होता है ये क्या होता है? एक मेल हार्मोन होता है। अगर ये हार्मोन किसी फीमेल की बॉडी में आता है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? उसका फैट बढ़ जाएगा, उसके चेहरे पर, उसके अपर लिप्स पर बहुत सारे बाल आ जाते हैं, अपर आर्म पर बाल आते हैं, अपर थाई पर बाल आ जाते हैं। ठीक है, ये उसके कारण होते हैं किन किन के? पीसीओएस के, जिनमें एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, यानी कि इंसुलिन या तो बनता ही नहीं है, या फिर बनेगा तो सही से उसका काम नहीं करेगा वो। इसकी वजह से या तो हमारा बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा। स्पेशली कहाँ पर वजन बढ़ेगा? हमारा टमी एरिया में। ठीक है, उसके बाद ओबेसिटी होगी, मोटापा भी होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, तो या तो लड़की बहुत ज्यादा मोटी हो जाएगी या फिर बहुत ज्यादा पतली हो जाएगी। इसके बाद उसमें थायराइड भी होगा, मोटापा भी होगा। फिर स्ट्रेट एंड स्लिप प्रॉब्लम, यदि वो 8 घंटे की भी नींद निकालेगी तो भी उसको नींद की कमी महसूस होगी, थकान होगी, स्ट्रेस होगा, ओवर थिंकिंग रहेगी। ठीक है, एंजाइटी रहेगा, डिप्रेशन रहेगा। किसकी वजह से? एंड्रोजन की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। उसके बाद हाई शुगर जंक डाइट, उसको हाई शुगर भी रहेगा और जंक फूड उसे नहीं खाना चाहिए। जेनेटिक
ये जेनेटिक भी होती है, प्रेडिस्पोशन, यानी कि ये मदर से एक चाइल्ड में आ सकती है। जब भी एक लड़की जन्म लेती है तो उसकी जो ओवरी होती है, उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसमें ओवरी होती है। उस ओवरी में हजारों फॉलिकल जब वो लेकर आती है, लेकिन धीरे धीरे वो नष्ट हो जाते हैं। नष्ट नहीं होते हैं जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती है, मैच्योर नहीं हो जाती है, उसमें हार्मोन का सिक्रीजन नहीं हो पाता है, तब तक वो ओवम जो होते हैं वो मैच्योर नहीं होते हैं। लेकिन जब एक लड़की जन्म लेती है तो बचपन से ही उसमें ओवम विकसित होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इसके कारण। क्या क्या कारण है? सबसे मेन कारण एंड्रोजन हार्मोन, जिसकी वजह से उसके फेस पर बाल रहेंगे अनचाहे, उसके अपर लिप्स पर बाल रहेंगे, उसके बहुत सारे पैरों पर बाल रहेंगे, उसके हाथों पर बाल रहेंगे, दूसरा कमर पर फैट रहेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो या तो बहुत ज्यादा पतली हो जाएगी या फिर लड़की मोटी हो जाएगी। उसके बाद ओबेसिटी रहेगी, थायराइड रहेगा, मोटापा रहेगा। देन स्ट्रेस एंड स्लीप प्रॉब्लम, उसे टेंशन रहेगा, डिप्रेशन में रहेगी वो। उसके बाद ओवर थिंकिंग रहेगी। देन यदि वो 8 से 9 घंटे की भी नींद निकालती है तो भी उसे नींद की कमी महसूस होती है। ये हो गए पीसीओडी के लक्षण। अब पैथो साइकोलॉजी, यानी कि मैकेनिज्म कैसे होता है ये? लाइफ स्टाइल इशू की वजह से, अगर लाइफ स्टाइल इशू हो जाता है तो उसकी वजह से भी पीसीओडी होती है। ठीक है, लाइफ स्टाइल इशू की वजह से पीसीओडी होती है। कैसे? इंसुलिन रेजिस्टेंस रहेगा, इंसुलिन राइज रहेगा, उसके बाद एंड्रोजन भी राइज रहेगा, यानी कि ये ज्यादा रहेंगे, इंसुलिन ज्यादा रहेगा उसके बॉडी में, एंड्रोजन भी ज्यादा रहेगा, मेल हार्मोन। ओव्यूलेशन स्टॉप रहेगा, इमेच्योर फॉलिकल ओक्यूमुलेट रहेंगे, यानी कि उसका जो ओव्यूलेशन होगा वो रुक जाएगा। ठीक है, ओव्यूलेशन उसका रुक जाएगा तो उसका जो पीरियड्स रहेगा वो भी पूरी तरीके से रुक जाएगा। जब तक ओव्यूलेशन नहीं होगा तब तक उसका पीरियड नहीं आएगा। इमेच्योर फॉलिकल ओक्यूमुलेट, यानी कि उसकी जो ओवरी होती है उसमें ढेर सारे इमेच्योर फॉलिकल बन जाएंगे, तो हमारी पूरी ओवरी डिस्टर्ब हो जाएगी कि इतने सारे ओवम बन गए हैं, तो ओव्यूलेशन के लिए कौन सा ओवम भेजूं? ठीक है, अगर एक ओवम भी मैच्योर होता है तो वो एक ओवम हमारी फैलोपियन ट्यूब में भेज देती है, तो हमारा इतना नुकसान नहीं होता है, ओवरी का इतना नुकसान नहीं होता है। देन जिस लड़की में पीसीओडी होती है उसका भी इतना नुकसान नहीं होता है यदि एक ही ओवम बन जाए तो। लेकिन मेन कारण क्या होता है? इमेच्योर फॉलिकल ओक्यूमुलेट, यानी कि उसकी जो ओवरी होती है उसमें इमेच्योर ढेर सारे ओवम बन जाते हैं। इरेगुलर पीरियड्स एंड इनफर्टिलिटी, उसमें इरेगुलर तो उसके पीरियड रहेंगे, कभी 6-6 महीने तक भी उसके पीरियड नहीं आएंगे, जिसको पीसीओएस पीसीओडी होती है। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखते हैं इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। इरेगुलर मिस्ड पीरियड, यानी कि या तो उसके पीरियड आएंगे तो 2 या 3 महीने में आएंगे या फिर आएंगे ही नहीं, पीरियड पूरे मिस रहेंगे या फिर इरेगुलर रहेंगे। एक्ने, ऑयली स्किन, एक्ने रहेंगे फेस पर, कील, मुहासे, फुंसियां सभी रहेंगी, ऑयली स्किन रहेगी। क्यों? क्योंकि एंड्रोजन ज्यादा है बॉडी में। एक्सेस फेशियल हेयर, यानी कि उसके चेहरे पर अनचाहे पूरे बाल रहेंगे, अपर लिप्स पर, उसके गाल पर, सभी दूर उसके चेहरे पर बाल रहेंगे। थिंकिंग हेयर फॉल, यानी कि उसमें हेयर फॉल भी रहेगा, उसके सिर के बाल झड़ने लगेंगे। वेट गेन होगा, कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा उसमें, ओबेसिटी रहेगी, वेट गेन होगा स्पेशली कमर और कंधे के हिस्सों में। डार्क पैचेस और निक और अंडर आर्म, उसके अंडर आर्म और गर्दन पूरी तरीके से डार्क पैचेस बन जाएंगे। ये भी पीसीओडी का लक्षण है, ये भी पीसीओएस का लक्षण है। अब देखते हैं कि जांच में क्या क्या आता है। अल्ट्रासाउंड जो कराई जाती है वो हमारे पेल्विक रीजन की अल्ट्रासाउंड होती है। उसमें क्या होता है? हार्मोनल प्रोफाइल, यानी कि एलएच और एफएसएच जो हार्मोन होते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उसमें ज्यादा मिलेगा। एलएच और एफएसएच जो हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी ओवरी में ओवम यानी कि फॉलिकल को मैच्योर बनाने का काम करते हैं, ओवम बनाने का काम करते हैं, प्लस उसमें टेस्टोस्टेरोन भी मिल जाता है, तो हमारी जो ओवरी होती है
वो पूरी तरीके से डिस्टरबेंस हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन ये मेल हार्मोन होता है, लेकिन फीमेल में कैसे आता है, खान पान की वजह से। अगर वो जंक फूड खाती है कोई लड़की तो भी उसमें टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होने लग जाएगा। फाइटोएस्ट्रोजन हार्मोन एक आर्टिफिशियल हार्मोन होता है, वो भी उसमें इंक्रीज होने लग जाएगा। सोया सॉस यदि खा रही है तो भी उसमें सेक्सुअल यानी कि उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा। यदि जिस लड़की में एंड्रोजन प्लस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अधिक मिलता है एलएच और एफएसएच की तुलना में, तो वैसी लड़की के अल्ट्रासाउंड को देखा गया, गौर से उसको जूम करके देखा गया, तो उसकी ओवरी में दांत भी मिलते हैं, नाखून भी मिलते हैं और बाल भी मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद टीएसएच एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन भी उसमें मिलता है, ग्लूकोज और हीमोग्लोबिन A1C ये भी मिलता है, लिपिड प्रोफाइल भी मिलती है। रोटरडम क्राइटेरिया क्या होता है, 2 आउट ऑफ 3 इरेगुलर ओव्यूलेशन होता है, यानी कि 2 से 3 महीने तक इरेगुलेशन। हाइपर एंड्रोन यानी कि उसका जो एंड्रोजन हार्मोन होता है वो भी हाइपर रहेगा। पॉलीसिस्टिक ओवरी रहेगी, यानी कि उसकी जो ओवरी होती है उसमें ढेर सारे इमेच्योर ओवम रहते हैं उसकी जांच में। ठीक है, अब ट्रीटमेंट में क्या होता है, लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करना होगा। मेन ट्रीटमेंट, अगर किसी लड़की को पीसीओएस या पीसीओडी की समस्या होती है तो सबसे पहले लाइफ स्टाइल में चेंजेस करना होगा। यदि वो जंक फूड खाती है, फास्ट फूड खाती है, तो फास्ट फूड और जंक फूड के लिए उसे मना करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज, स्ट्रेस कंट्रोल करना चाहिए। लो शुगर डाइट रहनी चाहिए, हाई फाइबर और प्रोटीन लेना चाहिए जिसकी वजह से उसका वेट लॉस हो सके। देन मेडिसिन में क्या क्या रहे, हार्मोनल थेरेपी, मेटफॉर्मिन, फर्टिलिटी ड्रग्स। अगर एज पर डॉक्टर, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी हार्मोनल टेबलेट लेना नहीं चाहिए, वो उल्टा हमारी बॉडी पर इफेक्ट करती है, उसके साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी का जो बैलेंस होता है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए कोई भी हार्मोनल पिल बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। किसी भी काम की वजह से, चाहे पूजा का काम हो या फिर किसी फंक्शन को अटेंड करना हो, किसी पार्टी में जाना हो, फिर भी हमें कोई भी हार्मोनल पिल नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये जानलेवा भी होती है, इनसे हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। तो ये है पूरी मेनली पीसीओडी और पीसीओएस। इसके रिस्क क्या क्या होते हैं, पहला तो होता है यदि पीसीओएस और पीसीओडी ज्यादा होती है तो डायबिटीज का खतरा होता है, हाइपरटेंशन रहता है, डाइस्लिपिडेमिया यानी कि नींद की कमी होती है, इनफर्टिलिटी होती है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया रिस्क यानी कि एंड्रोमेट्रियस कैंसर भी हो सकता है यदि इसको गौर नहीं किया गया तो। सबसे पहला मेन रीजन क्या होता है, हमारी लाइफ स्टाइल में सुधार करना। तो आज के लिए इतना ही, क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।